एक बेंच पर बैठी थी और बड़े एंड्रॉयड फ़ोन पर उंगलियों की सिकरत ला रही थी। इंतज़ार कर रही थी और कभी कभी बहस भी कर रही थी, बात कर रही थी। लड़की बहुत देर हो जाती है, समय से आती है और समय लगभग 4 बज जाते हैं। तब तक उसके दिल में उछल कूद होती रहती है और सोचती रहती है, इंतज़ार करती है और बात करती है, बहस भी होती है। लेकिन जैसे ही 4 बजे का वक्त पार होता है तो उसका हाव भाव बदलने लगता है। उसके चेहरे पर एक घबराहट भरी नज़र आने लगती है, घबराहट सी होती है और सोचने लगती है कि क्या करें। और जो वहीं लोग होते हैं, 3 लोग और खड़े होते हैं, वो भी देखते हैं और सोचते हैं कि जैसे भूखे भेड़िया किसी बकरी की तरफ देखता हो, ऐसी नज़र से उस लड़की को देख रहे थे। और जिस दुकान पर बैठी थी, वो दुकानदार भी ये इंतज़ार कर रहा था कि ये लड़की कब जाएगी। ऐसे ही दोनों की अपने आपस में बात कोई नहीं होती है और सोच क्या थी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पॉइंट टू पॉइंट वीडियो को बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। और आज की कहानी एक आप बीती पर आधारित है। कहानी में सस्पेंस है, प्यार है और बड़ी सिकरत है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है, देवरिया। ये देवरिया की कहानी है और जिसमें नाम लिए जाएंगे, ये नाम काल्पनिक हैं, क्योंकि किसी की भावनाओं को आहत करना, उजागर करना, ये सही नहीं है। दोस्तों, यूपी के देवरिया में एक परिवार रहा करता है और इस परिवार में 2 बेटियां होती हैं, एक बेटा होता है। और ये लड़की जो और माता पिता होते हैं, 5 सदस्य होते हैं और पाँचों सदस्यों में जो बड़ी लड़की होती है उसका नाम शिखा होता है। और ये शिखा पढ़ने में बहुत होनहार लड़की होती है, अच्छी पढ़ाई होती है इसकी। और पढ़ते पढ़ते ये एक सुनील नाम के लड़के से प्यार कर बैठती है। और प्यार करने के बाद ये दोनों इतना आगे बढ़ जाते हैं कि अपने माता पिता को बताने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। और तभी ये लड़की उस लड़के से प्यार में इतना बड़ा फैसला ले लेती है कि अपनी माँ बाप की कोई बात या उनकी दिल की भावनाओं को कुछ नहीं समझा। और ये एक लड़की एक छोटा सा बैग उठाती है और लेकर अपने घर से लगभग वही 5-7 हज़ार रुपये जो थे घर में, वो लेकर और रफू चक्कर हो जाती है। घर से ये पढ़ने के लिए जाती है और निकल जाती है उस लड़के से मिलने के लिए। और जब वहाँ निकलती है तो एक पार्क पड़ता है और उस पार्क में बैठी होती है। वहीं पर एक फल की दुकान लगी होती है और वहीं एक चाय की दुकान होती है, टपरी जिसको बोल देते हैं। वहीं पर बैठी थी, टेबल पर बेंच होती है, कुर्सियाँ पड़ी थीं। अब बैठे बैठे उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे हो जाते हैं। सुबह 10 बजे की आई हुई और शाम के इवनिंग टाइम लगभग 4 बज जाते हैं और इंतज़ार कर रही होती है। फ़ोन करती है और बहस करती है। ये लड़का जो सुनील होता है, इससे बात करने की कोशिश करती है और बात भी करती है, लेकिन लड़का इग्नोर करता जाता है धीरे धीरे। और 4 बजे तक उसने सपोर्ट किया और चलने को तैयार था, लेकिन 4 बजे के बाद जब वो लड़का इग्नोर कर देता है तो उसके चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। अब जो लड़का जिसकी दुकान पर वो बैठी थी, उसका नाम विकास होता है। और ये वहीं पर बगल में ही जो टपरी पर बैठी थी, वहाँ से उठती है और उस लड़के के पास जहाँ स्टूल पड़ा था उस पर बैठ जाती है। और वहीं पर 3 लड़के खड़े होते हैं। जो तीनों लड़के थे वो शैतान टाइप के थे, जो जिनके अंदर गलत भावना थी उस लड़की के प्रति। अब ये लड़के देख तो रहे हैं उसको, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि पार्क में अन्य लोग भी आते जाते हैं, सब लोग देखते हैं, इसलिए कुछ कह नहीं पा रहे थे। लेकिन इंतज़ार कर रहे थे कि शाम होने दो, थोड़ा वक्त ढलने दो तो देखेंगे। अब ये जो लड़का विकास होता है, ये अपनी दुकान बढ़ाने का काम सिस्टम करने लगता है। लगभग शाम के 8 बज जाते हैं तो ये लड़की बोलती है कि भैया आप दुकान कब तक बंद करोगे और क्यों। ऐसी बातें जब दोनों आपस में करते हैं तो ये लड़की जो विकास होता है, ये बोलता है कि बस हमारा टाइम हो गया है और हम दुकान बंद करने जा रहे हैं।
लेकिन लड़की बोलती है कि भैया अभी दुकान बंद मत करो। तो ये विकास बोलता है कि हमारा टाइम हो गया है, मम्मी इंतज़ार कर रही होगी और हमें तो जाना ही है। और जो लड़की होती है, जो विकास बोलता है उस लड़की से, ये जो लड़के खड़े हैं इनसे थोड़ा बच के रहना, आपको जहाँ जाना हो जाइएगा, क्योंकि ये लड़के थोड़े हरामी टाइप के हैं। तो वो लड़की बोलती है कि भैया मेरी मदद कर दो, हमें कोई मिल नहीं रहा है और हम कहीं घर से, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और हम घर से निकल आए हैं एक लड़के के प्यार के चक्कर में, भागने के नज़रिए से। तो बोलता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास तो कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ हम तुमको रख सकें या कहीं भेज सकें। हमारे पास घर है, मम्मी पापा हैं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो वहाँ चल सकती हो। तो लड़का लड़की से इतनी बात बता देता है। तो लड़की जो होती है वो तैयार हो जाती है और विकास के घर शाम को चला आता है। चलिए संग आते हैं दोनों। जब संग आ जाते हैं तो मम्मी जब देखती है उसकी, विकास की, तो पहले बोलती है कि आज तूने इतनी देर कर दी, दुकान देर में बंद की, क्या बात थी। और तभी जब लड़की को वो देखती है तो मम्मी बोलती है ये लड़की कौन है, ये क्या है सब। तो बोलता है कि ये हमें भी नहीं मालूम ये लड़की कौन है। लेकिन तभी जब लड़की से बात की, मम्मी ने पूछा बेटे क्या बात है, कैसे हो, तो वो रोने लगती है। बताती है कि मम्मी क्या बताएं, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और जो ये गलती माफ़ करने लायक तो नहीं है, लेकिन हमें कोई सहारा नहीं था, इसलिए हमने विकास से कहा और हम इनके साथ चले आए। मम्मी पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, पहले तो बेटी ये बताओ। तो शिखा बोलती है हमारा नाम शिखा है। परिचय होता है, पूरी दास्तां अपनी मम्मी को बताती है, विकास की मम्मी को। अब वो भी मम्मी ही बोल रही थी। ये एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है। उसके बाद जो विकास के पिता होते हैं किशन लाल, ये भी उस लड़की को समझाते हैं, उसके माता पिता से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये किशन लाल उस शिखा के माता पिता के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उस शिखा के पिता साहब बोल देते हैं कि हमारा उस लड़की से कोई वास्ता नहीं है, तुम्हारे पास है तो तुम रखो या उसको छोड़ दो, कहीं बस के सामने या ट्रक के सामने या रेल के सामने कट कर मर जाए, हमारा उससे अब कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ये बात सुनकर उल्टा जवाब खाकर ये बबलू के विकास के पिता अपने घर आ जाते हैं। अब इन्हें आकर अपनी पत्नी को बताते हैं, जो विकास की मम्मी होती है उसको धीरे से बताते हैं कि ऐसे ऐसे उसके पिता ने बोल दिया है, बताओ क्या होगा। तभी जो ये विकास की मम्मी होती है, ये और मम्मी पिता पापा दोनों लोग बोलते हैं कि लड़की को मत बताना, नहीं तो शिखा को बहुत दुख होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन हर दिन हर पल उनको डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की वाली बात है, कोई पुलिस या कोई केस बने और हम बिना बात के उलझे पड़ें, अपना जो काम करते हैं उससे भी परेशानी आए सामने। विचार तो कर लेते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। लड़की वहीं रहने लगती है, धीरे धीरे ढलने लगती है और विकास अपना वही फल का ठेला लगाता है। सुबह निकल जाता है, शाम को ही आना होता है उसको। इधर जो विकास के पिताजी होते हैं किशन लाल, ये भी फल का ठेला लगाते हैं चौराहे पर। ये भी अपने सुबह निकल जाते हैं और शाम को ही आते हैं। लेकिन ये लड़की शिखा होती है, ये उनकी मदद करती है, बढ़िया तरह से फल सजाती है ठेले पर और बढ़िया तरह से काम करती है। घर में जो विकास की मम्मी होती है उनको काम नहीं करने देती है, जो भी होता है वो आगे आगे काम करती है। मम्मी से बोलती है तुम बैठो मैं कर रही हूँ। साथ ही साथ जो लड़की शिखा होती है ये ऑनलाइन पढ़ाई भी करती है अपने फ़ोन से। उसको फ़ोन से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो एक दिन ऐसी उसने अपनी आंटी को बोला जो विकास की मम्मी होती हैं। तो ऐसे ही विकास और किशन लाल और किशन लाल की पत्नी और वो शिखा, ये चारों लोग खाना खा रहे थे। तभी बातें हो रही थी और बातें होते होते अब ये एक परिवार बन गया था। इसमें कोई अब ये नहीं रहा था कि ये अलग है या ये अलग है, एक ही परिवार की तरह रहने लगती है, ढल जाती है उनमें। तब तक समय 3 महीने का गुजर जाता है। तब एक दिन ये जो शिखा होती है अचानक बताती है विकास को कि हो ना हो अगर हमारे पास लैपटॉप होता तो पढ़ाई में अच्छी तरह कर पाती। चल रहा था ऐसे ही, तो विकास ने कोशिश करके और जाकर वो ले आती है और लैपटॉप दे देते हैं उसको। तो शिखा की पढ़ाई अच्छी चलने लगती है।
सब चल रहा था। 3 महीने के बाद एक दिन अचानक उसकी मम्मी, शिखा की मम्मी और उसकी मौसी दोनों लोग गेट पर आते हैं और गेट पर जब कुंडी खटकाते हैं तो देखते हैं, जब शिखा गेट खोलती है तो जब मम्मी को देखती है तो मम्मी मम्मी कहकर उसके सीने से लग जाती है लड़की और रोने लगती है। मौसी होती है, उसके सीने से लग जाती है, रोने लगती है। ये बातें घर में जब अंदर जाते हैं तो जो शिखा की जो आंटी होती है, विकास की मम्मी, उसके साथ बैठते हैं तो महिलाओं वाली बातें, सारी बातें होती हैं। शिखा रोती है कि हमने गलती कर दी, लेकिन इधर जो शिखा की मम्मी होती है वो भी रोती है, लेकिन अब करें तो करें क्या। जो शिखा के पिता होते हैं वो रूल बाय रूल चलने वाले इंसान होते हैं, उनको ये बातें कतई हजम नहीं होती हैं। तो वो मम्मी होती है, उनको बताती है शिखा को कि बेटी करें तो करें क्या, तुम्हारे पिता इतने सख्त हैं, हार्ड हैं, जो कि उनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल बात है। तभी बातें हो रही थी, चाय पानी नाश्ता होता है। उसके बाद जब शाम हो जाती है तो शिखा की मम्मी बोलती है कि अब हम जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अभी नहीं जाना है, कल चले जाना। जो विकास की मम्मी होती हैं, प्यार हो जाता है आपस में, सभी लोग बैठे होते हैं, एक पारिवारिक माहौल होता है। सब रात होती है, खाना बनता है, रात भर बातें होती हैं। सारी बातें करने के बाद शिखा से जब मम्मी उसकी पूछती है एक साइड में थोड़ा होकर कि बेटी कोई परेशानी हो तो बता, तो शिखा बोलती है कि मम्मी इतना प्यार शायद तुमने भी नहीं दिया होगा, पिताजी ने भी नहीं दिया होगा जितना प्यार इस घर में, इस परिवार में मिल रहा है, जबकि हम दूसरे हैं, अनजान हैं, कोई पता नहीं हमारा, तब भी ये हमें इतना ही प्यार और इज्जत देते हैं। विकास भी आता है, शाम को खाना पीना सब साथ में करते हैं, बड़ी खुशी का माहौल होता है, कोई दिक्कत नहीं थी। सुबह होता है, मम्मी उसकी जाने लगती है तो शिखा गले से लिपट कर रोने लगती है और अपनी मौसी के सीने से लगकर रोने लगती है। तभी शिखा की मम्मी बोलती है कि परेशान मत हो बेटी, मौका मिलेगा तो हम फिर आएंगे और आते रहेंगे। ऐसे ही चल रहा था, लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने बाद एक दिन जब उसकी मम्मी आती है फिर, तो मम्मी और मौसी दोनों ही आए थे। तो अचानक ऐसी बात हो रही थी, तो बातें होते होते ये बोलती है शिखा की मम्मी कि हो ना हो दीदी, जो विकास की मम्मी होती है उसको बहन जी बोलती है कि दीदी कि अगर तुम चाहो तो विकास अच्छा लड़का लगा हमें, इसके साथ ही इसकी शादी हो जाए और एक साथ रहने लगें, कितने प्यार से रहते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये विकास की मम्मी जो होती हैं, जो शाम को जब खाना खाते पीते हैं, ये बात सब लोग शाम को बैठ कर जब करते हैं तो विकास के पिता होते हैं, वो विकास की मम्मी को बोलते हैं कि बहन जी इतनी हमारी औकात नहीं है, आपकी बेटी एमए किए है, एमसीए करने जा रही है, अच्छी पढ़ाई में है, और हमारा बेटा वही इंटर तक पढ़ा है, अपना काम करते हैं और रोज़ का खाना, रोज़ का कमाना, हम आपकी औकात के बराबर कहाँ हैं। लेकिन आपका धन था, आपकी अमानत थी, हमें ज़रूरत लगी, हमने समझा और बेटी हमें अच्छी लगी और कैसे करके हमारे घर आ गई, तो हमने इसकी सेवा की जैसी भी कर पाई। आप अपनी बेटी अगर हो सके तो ले जाइए, और अगर नहीं आप ले जाओगे तो हमारे घर में तो है ही। ऐसी बातें जब प्यार की तालमेल की घर में हो रही थीं, तभी शिखा की मम्मी की बात उनके दिमाग में टच हो जाती है और ये बात विकास के दिमाग में भी टच हो जाती है। दरअसल जब ये मम्मी चली जाती है इनकी, यहीं से इनका प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। शिखा और विकास का दोनों एक दूसरे को तिरछी तिरछी नज़रों से देखने लगते हैं और प्यार भरी नज़रों से चोरी चोरी देखने लगते हैं। देखते पहले भी थे, लेकिन कभी इस बात पर अमल नहीं किया था कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा सोचा नहीं था। धीरे धीरे इनकी दोनों की बात होती है और बात आगे बढ़ जाती है। तभी एक दिन खुशी का माहौल बनता है। ये शिखा जो होती है ये एग्ज़ाम देने जाती है बराबर, और ये विकास एग्ज़ाम दिलवाने जाता है अपनी बाइक से। तभी एक दिन पता लगता है कि इस लड़की शिखा की एक असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नौकरी चयनित हो जाती है। तो ये जब इसका रिजल्ट जब इसके सामने आया, ऑनलाइन का सिस्टम था और इसके डॉक्यूमेंट सारे उसके घर के ही नाम से थे। जब डॉक्यूमेंट उसको मिले, ऑनलाइन जब खबर मिली, तो शिखा फूली नहीं समाई और सबसे पहली खुशी उसने विकास को बताई और शाम को माता पिता को भी बताई विकास के। तो खुशी का माहौल होता है
तुरंत ये विकास के पिता किशन लाल फ़ोन उठाते हैं और शिखा के पिता से बात करते हैं, शिखा की मम्मी से बात करते हैं और इस खुशी में वो भी लोग शामिल होते हैं। तभी यहाँ पर जो शादी की बात चल रही थी विकास और शिखा की, ये बात आगे बढ़ा दी जाती है। आगे बढ़ती है, जो विकास के पिता होते हैं शादी का पूरा सिस्टम बनाते हैं और जो शिखा के पिता होते हैं वो भी उधर शादी का पूरा प्रोग्राम बनाते हैं और मैरिज हॉल में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो बहुत खुशी का माहौल था। लेकिन यहाँ पर एक बात ये सामने आती है, इस लड़की ने जो गलती कर दी थी उस गलती को उसके पिता ने सही किया या गलत किया, ये रूल उनका जो सख्त था शिखा के पिता का, आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। आपसे सपोर्ट की बहुत उम्मीद और आस करते हैं। लेकिन ये लड़की जो थी शादी होने के बाद आज परिवार दोनों बड़ा खुशी में रिश्तेदारी चलती है और जो शिखा के पिता होते हैं वो अपने घर से ही बेटी को विदा करते हैं। जब लड़की ने ये इसकी नौकरी लगी असिस्टेंट मैनेजर से, उसके बाद इनके पिता जो होते हैं बड़ा खुशी समझते हैं और उस बेटी को उन्होंने अपनाया। उससे पहले उन्होंने इग्नोर कर दिया था। क्या पिता ने सही किया? क्या मम्मी उनसे मिलने जाती थी बेटी से अपने, क्या मम्मी ने सही किया या गलत? वो कमेंट ज़रूर कर देना प्लीज़। तो आप इस वीडियो को आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। ये बात 2015 से और 2018 के बीच का वाक़या है और जब ये कहानी शेयर हुई तो बात फिर आपके सामने है और इनका सही पता देना मना किया गया है, इसलिए सही पता देना अनिवार्य नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत लोग जाएंगे और बधाइयाँ देंगे, तो इसलिए उन्होंने इग्नोर किया। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।